ये क्वेश्चन में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, विच माने ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा टर्म इस एपी का जो है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का इज 78। मतलब देखो, अगर हम पूछें कि कौन सा टर्म इस एपी का 13 है, कौन सा टर्म इस एपी का 13 है, बताओ। हम बोले कि इस एपी का कौन सा टर्म 13 है, तीसरा। सिंपल जवाब तीसरा, आंसर तीसरा बोल रहे हो। फिर सुनना, हम कौन सा टर्म इसका 18 है, चौथा। कौन सा टर्म 8 है, दूसरा। इसका मतलब क्या वो पूछना चाहता है कि 78 जो है इसमें कहाँ चमकेगा। जैसे हम बोले कि 13 कहाँ चमक रहा है, तो 13वां टर्म पे चमक रहा है कि तीसरा पोजीशन पे चमक रहा है। अगर हम बोले 18 कहाँ चमक रहा है, तो 18वां पोजीशन पे चमक रहा है कि चौथा पोजीशन पे। तो इस तरह से 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट आगे बढ़ते रहोगे तो इसमें जो है कहीं 78 भी आएगा मान के चलो। तो 78 कहाँ चमकेगा, 20वां पे पोजीशन पे कि 30वां पोजीशन पे। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम बोले कि कौन सा टर्म जो है इस एपी का 15 है, कौन सा टर्म इस एपी का 15 है, क्या है, तो उस समय क्या जवाब देंगे। इस एपी का टर्म 15 आएगा ही नहीं, क्योंकि 13 के बाद 18 आ चुका है और 15 का आने का संभावना यहीं पे था। इन दोनों के बीच से में ही आ सकता है, इसके पहले भी 15 नहीं आ सकता, इसके बाद में भी 15 नहीं आ सकता है। तो कभी कभी क्या होगा ना कि इस तरह का भी क्वेश्चन तुमको दे देगा, माने 78 इसका टर्म ही नहीं होगा। आप पूछेगा कि कौन सा टर्म 78 है, बताओ। हमारी बात को समझे। ऐसा हो सकता है कि इस एपी का 78 टर्म हो ही नहीं, आप पूछे कि कौन सा टर्म 78 है, तो कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं है। ये तो बहुत दूर है। यहाँ तो फटाक से पता कर लिए कि नहीं 15 जो है इसमें नहीं आएगा, 12 जो है इसमें नहीं आएगा, तो तुरंत पता कर सकते हैं, लेकिन अंत में पता देख के नहीं कर सकते हैं। उस समय वही जो बताए थे ना कि n जो है वो नेचुरल नंबर आना चाहिए, वही अगर नेचुरल नंबर आ गया n का वैल्यू, तो समझ लो कि उस एपी का टर्म होगा। और अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आया तो उस एपी का वो टर्म नहीं होगा। खुद देखते हैं। हमको नहीं मालूम है कि 78 कौन सा टर्म है, आपको मालूम है। निकाले हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे हमको नहीं मालूम है कि कौन सा टर्म 78 है, तो हम मान लेंगे लेट nth टर्म इज 78। हम मान लिए कि nth टर्म जो है वो 78 है, मतलब tn का वैल्यू हम 78 लिखेंगे, सही है जी। अब tn का वैल्यू हम जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस n तो हमको निकालना ही है कौन सा टर्म है, और d का वैल्यू 8 में से 3 घटाइए, 8 माइनस 3 घटाइए, 5 आया ना, तो इंटू 5 इज इक्वल टू 78। गुना मत कर देना, बार बार बोलते हैं, 3 को उधर भेजो, तो n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 75 आया। अब ये 5 को क्या करें जरा बता दो आप हमें, उधर भेज दे, डिवाइड में चला जाएगा। बार बार बोलते हैं मल्टीप्लाई मत करना, बचना। तो ये हो गया 5 एकम 5 और बचा 2 और 5, 25, सही है जी। तो n-1 15, n का वैल्यू 15 मत बोल देना, -1 को उधर भेज लेना, ये छूट जाता है जल्दी में। तो ये 16, यानी कि आंसर में हम क्या लिखेंगे, 16th टर्म विल बी
78। बात समझ में आया? और यही अगर n का जो वैल्यू आया वो अगर डिवाइड में आ जाता, मतलब दशमलव में आ जाता, कटता नहीं, अगर पूरी इंटीजर नहीं आती, तो हम कह देते कि 78 जो है इस AP का टर्म होगा ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स या तो AP का 10 गो होगा, या तो 11 गो होगा, या 20 गो होगा, या 21 गो होगा। 20.5 गो नहीं होगा, 21.5 गो नहीं होगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि 21.2 गो टर्म नहीं होगा। मतलब कि टर्म की संख्या एक पूरी तरह से इंटीजर आएगा। तो ये आगे का भी थ्योरी बता दिए तुमको कि अगर कभी ऐसा हो तो कह देना कि इस AP का वो टर्म है ही नहीं। आप देख लीजिए।